ये साफ तौर पर अब कहा जा सकता है कि सिर्फ एक घटना या एक दिन का ये पूरा मुद्दा नहीं था, यानी पिछले काफी समय से जो तनाव है वो चला आ रहा था। क्या अब ये कहा जा सकता है कंफर्टेबली? देखिए, इसको तनाव नहीं कहेंगे। जो जिस पार्टी ने, जिस सरकार ने आपको उस सर्वोच्च पद पे बैठाया है, जो कि प्रोटोकॉल में दूसरे नंबर पे संवैधानिक पद है, अगर आप उसको डिफाई करते हैं, डिफाई मतलब आपको आदेश नहीं दे सकता कोई भी, क्योंकि आप पद में बड़े हैं, लेकिन अगर आप उस पक्ष को साथ लेकर नहीं चले, जो कि आपकी जिम्मेदारी है पक्ष विपक्ष को साथ लेना, तो जाहिर तौर पे आपको ये नतीजा भुगतना ही पड़ेगा। क्योंकि उनको लेकर बहुत सारी शिकायतें आ रही थी, लेकिन सरकार उस पर चुप बैठी हुई थी, कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। कई वरिष्ठ मंत्री जो कि शीर्ष के मंत्री हैं, उनसे उनको वो सार्वजनिक तौर पे शिवराज सिंह चौहान का उदाहरण सामने है, और व्यक्तिगत तौर से भी अपनी मुलाकातों में उनका व्यवहार बहुत रूखा होता था। कई ऐसी बातें उनसे कहते थे, एक्सपेक्ट करते थे कि जो कि नियमों के तहत नहीं किया जा सकता। उदाहरण के अगर हम कहें तो उनका जो काफिला है, उनके काफिले में जितनी भी गाड़ियाँ चलती है, तो उन्होंने कहा कि इसको मर्सिडीज में बदलवा दीजिए, सारी गाड़ियों का मर्सिडीज में बदलवा दीजिए, और मर्सिडीज की जो गाड़ियाँ होंगी वो भी टॉप हैंड होंगी, यानी कि सबसे ऊंचे मॉडल गाड़ियाँ होंगी। लेकिन इसका एक प्रक्रिया होती है, कोई गाड़ी चल रही है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का काफिले में, तो उसका समय होता है, उसका इंजन का एक समय होता है, उसके समय समय पर रखरखाव होता है, फिर उसके बाद उसको चेक करके उसको बदला जाता है। तो ऐसे में अगर आप ये मांग करते हो तो उस मांग को तुरंत पूरा नहीं किया जा सकता, और साथ ही साथ इसके लिए एक्सपेंडिचर के लिए एक दूसरा तरीका है, उसके थ्रू आपको रूट होना पड़ता है। लेकिन बार बार इसके लिए दबाव डालते थे। उनके काफिले में 2 गाड़ियों को उसके बाद मर्सिडीज में बदला भी गया, लेकिन वो सारी गाड़ियों पड़े हुए थे। ऐसे कई घटनाएं हैं जो सरकार को उसकी जानकारी समय समय पर दी जा रही थी, लेकिन सरकार को लगता था कि ये उपराष्ट्रपति के पद पर है और हमने इनको बनाया, तो लिहाजा जाहिर तौर पर सरकार उसको इग्नोर करती रही। और 1-2 बार तो ऐसी भी घटनाएं हुई जब इन्होंने सरकार को प्रशासनिक और जो डिप्लोमेटिक असमंजस होता है उसमें डाला। जैसे कि अप्रैल के महीने में जब जेडी वैंस, जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, जब उनका भारत आने का कार्यक्रम था, तो इन्होंने सरकार को ये मैसेज दिया कि चूंकि वो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के और मैं यहाँ के उपराष्ट्रपति हूँ, प्रोटोकॉल में हम दोनों बराबर हैं, लिहाजा उनको लेकर जो भी बैठकें हैं वो मैं करूँ, और मैं ही उनके तमाम दिल्ली भारत में जो होने वाली बैठकें हैं उसको कोऑर्डिनेट करूँ। उसको लेकर वो अड़े रहे थे, जिसके बाद सरकार की तरफ से उनको समझाया गया, ये बताया गया, सरकार के शीर्ष मंत्री ने उनको फोन किया, जब लगा कि बात बिगड़ सकती है, ये बताया गया कि वो उपराष्ट्रपति भले हैं, लेकिन वो वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मैसेज लेके हमारे प्रधानमंत्री के लिए आ रहे हैं। तो आप ये मत देखिए कि उपराष्ट्रपति और आप उपराष्ट्रपति हैं, तो प्रोटोकॉल के चलते वो यहाँ पे आ रहा है और आपको सब कोऑर्डिनेट कर रहा है, जिसके बाद बड़ी मुश्किलों से वो माने। तो ऐसी और भी कई घटनाएं हुई जिसमें शीर्ष के जो मंत्री हैं उनको 3-4 बार उनको फोन करना पड़ा। उसमें भी कई बार जगदीप धनखड़ की तरफ से उनको ये बताया गया कि आप मुझे मत बताइए कि नियम क्या है, कानून क्या है और संविधान क्या कहता है। मैं उपराष्ट्रपति हूं, मैं राज्यसभा का सभापति हूं और मुझे नियम पता है। तो जाहिर तौर पर ये बिल्डअप हो रहा था, और ट्रिगर जो था वो जस्टिस वर्मा वाला जो मामला था, जो उन्होंने बिना सरकार को लूप में लिए हुए, और जब सरकार ने उनसे गुजारिश की तो नहीं माने, और उसके बाद फिर उन्होंने जो भी राज्यसभा में हुआ उसके बाद आपके सामने है।